नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी रेलवे अपडेट्स चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई जोन ने अपना जो डीवी का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चंस थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस साइट पे अपलोड करने हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो वो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो इस चैनल पे आपको आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले चेन्नई ने ही अभी डीवी का शेड्यूल जारी किया है, तो हमने चेन्नई का ही नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि 26/9 से 30/9 तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और 17/9 यानी कि आज इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका होगा या हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो चेन्नई जोन के जो एस्पिरेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि वो हुआ है या अभी नहीं हुआ है। और इस साइट पे, जिस साइट को मैं मार्क कर रही हूँ, उस साइट पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, वो भी स्कैन कलर कॉपीज़। ठीक है, तो अब आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का क्या इशू है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर पता चलेंगे। तो अब आगे देखिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए डीवी के लिए आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो मिनिमम 2 सेट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो दोनों सेट में है, जिस सीक्वेंस में मैं आपके डॉक्यूमेंट्स बताते जा रही हूँ, आप उसी सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते जाइए। जैसे सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट सबसे पहले रखनी है। और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो ओनली मार्कशीट उनका मान्य होगा। और जिनके मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में नाम में या डेट ऑफ बर्थ में जिसमें मिस्टेक है, उसके लिए आप अपना एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं, वो वहाँ पर मान्य किया जाएगा। उसके बाद आप अपने 10+2 यानी कि अपनी हायर सेकेंडरी 12th का भी मार्कशीट और अपने जो आपका सर्टिफिकेट है वो दोनों लेके जाइए। और उसके बाद अपना जिस भी फील्ड से अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है, जिनके पास प्रोविज़नल डिग्री है, वो अपने यूनिवर्सिटी के हेड से उस पर साइन करा के वो आपका जो प्रोविज़नल डिग्री है वो आपकी एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज़ जिनके पास अपनी परमानेंट डिग्री है वो आप लेके जाइए। इसके अलावा आपके पास जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ रख सकते हैं। फिर आपको आपका SC/ST का जो आपका कास्ट, अब आपके कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि आप SC/ST से अगर हैं तो आप SC/ST का जो सेंटर द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो अगर आपके पास है तो वो आपको लेके ही जाना है। अगर पॉसिबल है तो आप एनेक्सर 1 वाला डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके ले जा सकते हैं। अगर आप नहीं करके लेके जा रहे हैं तो आपका जो सेंटर वाला सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। सेम ऐसे ही OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो एनेक्सर 2 वाला है, तो उसके लिए भी सेम सेंटर वाला लेके जाना है। और अगर एनेक्सर 2 पॉसिबल है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। सेम नॉन क्रीमी लेयर का जो OBC का जो कैंडिडेट्स का है वो एनेक्सर 2A है। इसमें आपको आपका सेल्फ अटेस्टेड मान्य होगा, जबकि एनेक्सर 2A में आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से उसको अटेस्टेड कराना होगा। इसके बाद EWS वाले अपना EWS का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। सेम ऐसे ही आपको जो आपकी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन वाले अपने NOC, एक्स सर्विस का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जो आपको सर्टिफिकेट आपको इशू कराना है या आपको दिखाना है, वो आप लेके जाएंगे गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के। उसके अलावा अगर आप JNK से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। फिर आपके जो भी गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं तो उसका, इस तरीके से आप अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। इसके अदर आप अपने 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाएंगे, आपकी मूल ID जो ओरिजिनल ID है उसकी फ़ोटोकॉपी और वो लेके जाएंगे। और जिसने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो ऑनलाइन तो इसका तो कोई रिसीट होगी वो, या फिर जो ऑफलाइन पेमेंट किया है उसकी रिसीट आप उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे आपको बता दिए गए हैं। तो इसके अदर जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको उसका इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा सेम यही वाले जो इसके अलावा मैं आपको ये सिर्फ आरआरबी चेन्नई का जो अभी डीवी शेड्यूल आया है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। आरआरबी अजमेर के बारे में भी
आपको आगे बताया जा रहा है। जैसे जैसे देखिए कि आरआरबी जो अजमेर जोन है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आज एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि 7 से 16 तथा 19 के बीच में अजमेर जोन वालों का मेडिकल होगा। तो निश्चित तौर पर ही 19 तारीख तक डीवी होंगे। तो अजमेर ज़ोन के बारे में भी हम यही कह सकते हैं। बाकी जिस ज़ोन का आता जाएगा उसके बारे में आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपडेट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अपने इश्यूज़ हैं, उसको कमेंट सेक्शन में डालिए तथा आपको इसका इमीडिएट सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।